एनडीए वर्सेस इंडिया, उस पर राष्ट्रीय महागठबंधन भारी है, तो कैसे बताएं जरा। देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी जो है गोरख धंधा करने वाली सब पार्टियां हो गई है। आज भारत के अंदर पार्टी नहीं रहा, अब तंत्र कह सकते हैं कि जिसके हाथ में तंत्र है वही राज करेगा। और एनडीए जहां पे मोदी जी कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी गठबंधन बना लो, मेरे साथ कितना भी आ जाओ, राज तो मैं ही करूंगा। और वो इसलिए कह रहे हैं कि जहां तक मुझे मालूम है कि उनके पास एक सुलेमानी पत्थर और लिलीपुट उनके पास है, जो जादुई तंत्र मंत्र करना चाहते हैं। और इसलिए जो भी अब कार्यक्रम कर रहे हैं वो जो है सभी तंत्र मंत्र विद्या से कर रहे हैं। और अभी पार्लियामेंट का भी जब उद्घाटन हुआ, जिसका नाम इन्होंने बिष्टा रखा, बल्कि उसको रखना चाहिए था मोदी भवन या हरि भवन कर देते या शिव भवन कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता, हिंदू भवन कर देते ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बिष्टा भवन है और बाकी स्टेशन का, बाकी जगहों का आपका अलीगढ़ को जो है हरिगढ़ बना रहे हैं। तो कम से कम जहां पार्लियामेंट से सारा कानून बनता है, सारी विधि विधान बनता है, जहां से सही दशा दिशा भारत को दिया जाता है, उसका नाम तो कम से कम हिंदी रखते। तो ये जो है नहीं हुआ, पहली बात। दूसरा ये कि एनडीए की जो बात कर रहे हैं, एनडीए वन मैन शो है। हालांकि मैं उसे 40 चोरों का सरदार कह रहा हूं कि वहाँ पे 38 + 2 40 चोर हैं, 2 को फायदा देना, दो राज्य करना है, तो वो एनडीए है। लेकिन एक सरदार है और वो एक सरदार है आदरणीय माननीय सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी। दूसरी तरफ उनको हराने के लिए कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर जो 26-28 अब हो गए हैं, ये सब एक तरफ जो है पाखंडी तो दूसरी तरफ घमंडी, ये सारे जो है भ्रष्टाचारी लोग रहे हैं। ये लोग जो है हर राज्य में ये चाहते हैं कि हमें कुर्सी बना रहे, तो इस तरह से लोकतंत्र की खूबसूरती को खराब कर रहे हैं। ये ठीक नहीं हो रहा, ये लोकतंत्र नहीं कहता। आप इसी तरह से जब देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो आप लोग शायद छोटे होंगे, मैं भी छोटा था काफ़ी, मैं 1947 में बल्कि पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन जो मैंने पढ़ा, उन पढ़ाई में मैंने पाया कि निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम कहा जी मैं किसी के राज में शामिल नहीं होऊंगा, और बाद में कहा मैं पाकिस्तान में चला जाऊंगा। भोपाल के निज़ाम ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान में नहीं रहूंगा, भारत में नहीं रहूंगा, मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनूंगा। तो वो लोग अहम दिखा रहे थे, और यही अहम आज हमारा एनडीए कि हम भारत, जो भारत नहीं कह रहे वो इंडिया कह रहे हैं, साइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की बात नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ भी भारत नहीं कर रहे, वो इंडिया की बात कर रहे हैं, इस इंडिया की तर्ज पर कि मैं जितना भ्रष्टाचारी हूं, एक बार तुमने लूटा है, एक बार मैं लूट लूं, तो एक दूसरे का, एक सिक्के का दो पहलू, चित और पट, ये दोनों गेम खेल रहे हैं। और मिला जुला करके जो भारत की जनता है वो ठगी की ठगी आज से नहीं 1500 सालों से ठगी जा रही है। तो क्या इसका विकल्प है? विकल्प यह है कि जिस तरह से हम लोगों ने, हमारी जनता ने, हमारे पूर्वजों ने मुगलों का विरोध किया, राजाओं का विरोध किया, मुगल लोग ने राजाओं के साथ मिलकर के साठगांठ से काम किया और 800 साल तक हम पे शासन किया। अंग्रेज ने 196 साल हमारे भारत पे शासन किया, उसने भी ब्राह्मणवाद को सपोर्ट किया। हालांकि वो कानून पे चलने वाला जो है राज चलाया, आगे चलाया, लेकिन जब देखा ब्राह्मणवाद कि मेरा कहीं ना कहीं हमारी अधिकार छीना जा रहा है, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो अंग्रेजों को भगाने की बात आई और अंग्रेज भारत को छोड़ा। लेकिन जब 75 साल आज हो गया है, आज हम आज़ाद नहीं हैं, आज हम लोग मानसिक गुलाम हैं, आज हम उन्हीं अंग्रेजों के और उन्हीं मुगलों के नवाबों और उनके बच्चों के हरकतों से हम लोग जो है बंदिश बने हुए हैं, या हम लोग जो है रह रहे हैं देश के अंदर। तो ये ठीक नहीं है। अब कब हम सांस लेंगे, इसके लिए
तमाम बुद्धिजीवी और तमाम हमारे आने वाले जो नौजवान हैं पढ़े लिखे, चाहे महिला हो, चाहे रोजगार हो, चाहे हमारे वकील हो, चाहे हमारे जो है छात्र हो, उनको एक जन आंदोलन करना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी, हम लोगों ने उनको 10 साल दिया और इसलिए दिया था कि उन्होंने कहा कि मैं चाय बेचा हूं, मैं गरीब घर से आया हूं, मैं जो है शेड्यूल कास्ट का आदमी हूं। तो मैंने कहा भाई ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक शेड्यूल कास्ट चाय बेचने वाला है, इसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन जब इनके आचरण को देखा, इनको धीरे धीरे देखा कि ये जो हमारा प्रधानमंत्री है ये चादर ओढ़े हुए है, ये कम्बल ओढ़े हुए है, ये ब्राह्मणवाद के इशारे पे चल रहा है, ये जो है कहा कि एक आंदोलन की जरूरत है। अभी देश में आज से 10 साल पहले एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन से एक नेता निकले, नेता निकलने के बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो भी उन्हीं तरह हुए। आप किस आंदोलन की बात कर रहे हैं? देखिए समय समय पे आंदोलन होता है, परिवर्तन की मांग है, इस बात की मांग है। कई लोगों ने धोखा दिया है, लोग जो है त्रस्त और भ्रष्ट हैं। आज वही जरूरत है कि आज इंडिया पे हमने विश्वास किया, वो जो है चाय बेचा, लेकिन चाय बनाना नहीं सीखा उन्होंने। चाय बनाने से हमारा पर्पस ये है कि चाय उन्होंने बेचा और देश को बेच रहे हैं, सारे कंपनियों को बेच रहे हैं। 119 कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहा है और 129 कंपनियां जो है मजे कर रही है। तो ये देश को बनाएंगे कब? मेरा कहने का मतलब है अगर चाय बनाना आता तो देश बनाना भी सीखते, वो देश को कैसे चलाना है, देश को कैसे आगे ले जाना है ये भी जानते। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन पे हम लोगों ने, जनता ने विश्वास किया कि हमें एक अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, वो विश्वास टूटा है, इसलिए एनडीए खत्म होगा। दूसरी तरफ भाई पहले सुन लीजिए, मोहन भागवत जी आरएसएस का एक प्रधान है, एक ऐसे संगठन का जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उस पे जो है प्रतिबंध लगा, लेकिन उसको तथाकथित रूप से ले करके गांधी को गाली दे करके, हमारे जो है सत्यमेव को गाली दे करके, अशोका को पीछे ले करके, हमारे चंद्रगुप्त और सुभाष चंद्र बोस को पीछे ले जा करके, वीर सावरकर को और गोडसे को वो पूजना चाहते हैं। उनकी जो मंशा है, उनकी जो एजेंडा है, वो देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है।